नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो मैंने क्लास 9 के लिए बनाया है, जिसमें मैं काव्य खंड का दूसरा अध्याय एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। काव्य खंड का दूसरा अध्याय है वाक, जो कि कवित्री ललदेद द्वारा रचित है। कवित्री ललदेद को पढ़ने से पहले हम उनके विषय में थोड़ा सा जान लेंगे। कवित्री ललदेद कश्मीरी साहित्य की कवित्री थी और उनका जन्म कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ये भी मान्यता है कि कश्मीरी साहित्य की विधात्री कवित्री ललदेद ही थी। उनके अन्य भी बहुत से नाम प्रचलित थे और उनके काव्य में जो विशेषताएं या उनका जो भक्ति भाव दिखाई देता है वो हमारे हिंदी साहित्य के भक्त कवियों में भी परिलक्षित होता है। निर्गुण भक्त कवियों और कवित्री ललदेद के काव्य की या भक्ति की जो विशेषताएं हैं उनमें समानता पाई जाती है। इन्होंने भी निर्गुण भक्त कवियों की तरह धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया और ये भी मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इनको पढ़ने से पहले इनका जीवन दर्शन समझ लेते हैं। कोई भी संत कवि एक दर्शन होता है कि जो ये संसार है वो एक भव सागर के समान है, मतलब संसार को एक सागर की तरह माना है, सागर के समान माना है, विशाल और अनंत और अथाह। और जिस तरह से सागर को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसी तरह से संसार रूपी सागर में तमाम लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, झंझावत आते हैं और उससे अपनी जीवन रूपी नाव को पार करना होता है। पार करने का अर्थ यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति से है या ईश्वर की शरण में जाने से। ईश्वर की शरण में जाने से मतलब जहाँ पे भक्त को पूरी तरह से सच्चा सुख मिलता है। वो जीवन के तमाम उलझनों से निकलकर ईश्वर की शरण में उस असीम शांति का अनुभव करता है और यही स्थिति मोक्ष की है। अब अपने पहले वाक उनकी एक शैली है। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे, सूरदास के पद, तुलसीदास की चौपाइयाँ और दोहे या मीरा के पद प्रसिद्ध हैं। छंदबद्ध रचना जिस तरह से उन्होंने की है, उसी तरह से कवित्री ललदेद ने अपनी जो रचनाएं हैं वो वाक शैली में की है। तो पहले पद में वो बता रही है कि उनकी जो जीवन रूपी नाव है वो कच्चे रस्सी के धागों से निर्मित है। कच्चे रस्सी के धागे से वो अपने जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही है। नाव का अर्थ है जीवन। अब इस जीवन रूपी नाव को वो भव सागर मतलब संसार रूपी सागर, संसार के सागर से रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पे कविता ये कह रही कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से निर्मित रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। और जिस कच्चे धागे का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह से कच्चे धागे कभी भी टूट सकते हैं, उनमें वो मजबूती नहीं होती है। तो यहाँ पर जीवन की क्षणभंगुरता की ओर संकेत किया गया है। जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, जो हमारी सांसें हैं वो किसी भी वक्त समाप्त हो सकती हैं। सांसों के जो धागे हैं वो कभी भी टूट सकते हैं और हम अपने उस सांसों के जरिए या उस सांसों की निर्मित रस्सी से उस जीवन रूपी नाव को खेने का प्रयास कर रहे हैं, इस संसार रूपी सागर से पार उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से कच्चे धागे की रस्सी से कोई भी नौका पार नहीं की जा सकती है, उसी तरह से हम अपने सांसों के कच्चे धागे से अपने जीवन रूपी नाव को पार नहीं कर सकते। यहाँ पे कवित्री ने अपनी ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही है वो उसकी असफलता की ओर संकेत दिया है कि उनके सारे प्रयास जो है वो असफल हो रहे हैं। और असफल क्यों हो रहे हैं वो भी मैं बता रही हूँ। दूसरी पंक्ति है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब कवित्री कहती है कि
उनका अपने आराध्य पर असीम विश्वास है और वो ये भी अच्छी तरह से जानती हैं कि वो अपनी जीवन रूपी नौका को तभी पार कर सकती हैं जब उनके आराध्य की कृपा दृष्टि उन पर होगी, उनकी अनुकंपा कवित्री पर होगी, तभी वो अपनी जीवन रूपी नौका को पार कर सकती हैं। ईश्वर की जब कृपा होगी तो वो इस भव सागर से पार उतारेंगे। और कवित्री हमेशा ये कामना करती हैं, हमेशा ईश्वर की शरण में ये प्रार्थना करती हैं कि उसे इस भव सागर से पार उतारें। पानी टप के कच्चे सकोरे। सकोरे का अर्थ होता है पात्र या मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का घड़ा। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले अग्नि में पकाया जाता है, जिससे उनमें मजबूती आती है और तब उसमें कोई सामान, कोई तरल पदार्थ रखा जाता है तो वो उससे वो मिट्टी के बर्तन टूटते नहीं। लेकिन यहाँ पे पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से वो टपकते रहते हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसी तरह कवित्री के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। प्रयास किस चीज़ के लिए? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास कर रही है वो सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह है घेरे। जी मतलब मन, उनके मन में ये बार बार करुण पुकार उठती है, उनके मन में एक ही इच्छा है कि वो अपने घर जाना चाहती हैं। घर जाने की चाह घेरे, और घर का तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर की शरण में जाने से। ईश्वर की शरण में जाना मतलब सांसारिक उलझनों से, सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, मोह माया से मुक्त होना। इसको फिर से देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए अपने सांसों के कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अब कच्चे धागे इसलिए कहा है क्योंकि जो शरीर है या जो हमारी जो सांसें हैं वो नाशवान है और वो कभी भी समाप्त हो सकती, कभी भी नष्ट हो सकती है। फिर कवित्री कहती है कि जब ईश्वर की अनुकंपा होगी तो वो इस भव सागर से पार उतार देंगे, मतलब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें अपने आराध्य पर दृढ़ आस्था है, पूरा विश्वास है कि कभी ना कभी उनकी अनुकंपा होगी और वो इस संसार रूपी सागर से मुझे पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पे जिस तरह से कच्ची मिट्टी के बर्तन को अग्नि में पकाना पड़ता है, उसी तरह से कवित्री को भी या किसी भी भक्त को अपनी आत्मा को ईश्वर की भक्ति रूपी अग्नि में अच्छी तरह से परिपक्व करना पड़ता है, अच्छी तरह से पकाना पड़ता है। मतलब उनकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है और कमी तब होती है जब हम पूरी तरह से समर्पण के साथ भक्ति नहीं करते। उनका मन अभी भी इन सांसारिक उलझनों में उलझा हुआ है या सांसारिक बंधनों में, मोह माया में लगा हुआ है, इसलिए उनके सारे प्रयास, ईश्वर को प्राप्त करने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूरे सच्चे मन से समर्पित होकर तब भक्ति करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि भक्ति में अभी कहीं ना कहीं कमी है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। और कवि के हृदय में, कवित्री के मन में ये बार बार पुकार उठ रही है कि वो ईश्वर की शरण में जाना चाहती हैं, मतलब इस मोह माया से मुक्त होना चाहती हैं और अपने आराध्य की शरण में शांति प्राप्त करना चाहती हैं। अगला जो वाक्य है जिसमें उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का संदेश दिया है, उनका ये मानना है कि जो धार्मिक कर्म कांड होते हैं उनके द्वारा भी हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, उसका भी वो विरोध करती हैं। और जो साधना या तपस्या है उसका भी वो कहीं ना कहीं विरोध करती हैं। उनके अनुसार जो साधक या तपस्वी होते हैं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, संसार को त्याग देते हैं, उनके अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है, वो अपने आप को ईश्वर के समकक्ष समझने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर खा कर कुछ पाएगा नहीं। खाने का अर्थ यहाँ पर भौतिकता में लीन रहने से।
भौतिकता में लीन रहने का मतलब है इस लौकिक जगत में, इस सांसारिकता में लीन रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इस मोह माया में। क्योंकि जो भी भक्त कवि थे उनका ये मानना था कि ये जो लौकिक जगत है वो मिथ्या है, वो सब नश्वर है। जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो भी चीज़ें लौकिक होती हैं, भौतिक होती हैं, वो नाशवान होती हैं। तो उनके अनुसार इस भौतिक जगत में, इस सांसारिकता में लीन रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कुछ भी प्राप्त मतलब सच्चा सुख, सच्चा शांति, सच्ची शांति या ईश्वर की अनुकंपा, मुक्ति या मोक्ष, वो सब प्राप्त नहीं होगा। और ना खाकर बनेगा अहंकारी। ना खाने से अर्थ है इस संसार का त्याग करने से। संसार का त्याग कौन करता है? जो तपस्वी होता है, बैरागी होता है, तपस्या करने जाता है, तो वो क्या करता है? वो संसार को पूरी तरह से त्याग देता है। और जब वो संसार को त्यागता है, इस भौतिकता को त्यागता है, तो उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है। तो कवित्री उसी को बता रही है कि ना खाने से मतलब इस संसार को पूरी तरह से त्याग देने से अहंकार का जन्म होता है। अहंकारी बनने के अलावा हम कुछ नहीं बन पाएंगे। तो दोनों स्थितियाँ वो बताती हैं और इसके लिए वो मध्यम मार्ग दर्शाती हैं कि ना तो पूरी तरह से संसार में लीन रहना है और ना ही पूरी तरह से संसार को त्याग देना है। एक मध्यम मार्ग, वो मध्यम मार्ग क्या है? समखा। खाने का अर्थ यहाँ पर ग्रहण करने से है। सम खाना मतलब समानता के भाव को अपनाना, तभी होगा समभावी। समभावी मतलब समदृष्टा, समानता की दृष्टि से देखने वाला। तो जो मतलब हमें ईश्वर के पास ले जाएगा, जो हमें सच्चा सुख या शांति प्रदान करेगा, वो है समानता का भाव जब हम अपनाएंगे, मानवता का भाव जब हम अपनाएंगे और हम समभावी बन जाएंगे। समभावी मतलब समदृष्टा, सभी को समान दृष्टि से देखना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल का मतलब होता है कुंडी। जिस तरह से जब द्वार मतलब दरवाज़ा, तो जिस तरह से कभी द्वार पर कुंडी लग जाती है तो उसमें किसी का भी प्रवेश या किसी का भी जाना आना बंद हो जाता है, निषेध हो जाता है। तो उसी तरह से जब हमारे आत्मा के जो बंद द्वार हैं उस पर कुंडी लगी है, और वो कुंडी किसकी है? बुराइयों की, अज्ञानता की, भेदभाव की। तो जब हम समानता का भाव अपना लेंगे, सभी को हम एक समान दृष्टि से देखेंगे, तो हमारे आत्मा का विस्तार होगा, हमारी चेतना व्यापक हो जाएगी और हम सभी को प्रेम भाव से अपनाएंगे, समान भाव से अपनाएंगे। और ये जो मध्यम मार्ग है वो हमें मुक्ति दिलाएगा या मोक्ष प्रदान करेगा। चलते हैं अपने तीसरे वाक्य की ओर। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन था। अब इसमें जैसे पहले भी कवित्री ने आडंबरों का भी विरोध किया है कि धार्मिक कर्म कांड से भी ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते हैं और ना ही योग, तपस्या या साधना से। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति हमें अच्छे कर्मों से हो सकती है या मानवता को अपनाने से हो सकती है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छा कर्म हम तभी तक कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर समर्थता होगी। तो जब मनुष्य अंतिम समय में पहुंचता है तो उसके पास अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो पछताने के अलावा और कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता है। तो यहाँ उसी पर वो प्रकाश डालते हुए कह रही है कि आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। मनुष्य का आगमन जब इस संसार में होता है, इस जगत में होता है, तो बहुत ही सहज सरल स्वभाव का होता है और ईश्वर भी उसी स्वभाव, परमात्मा का ही अंश होता है आत्मा। और जीव के रूप में जब वो जन्म लेता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का छल, कपट, आडंबर, द्वेष, कोई भी कलुषता नहीं होती है, कोई भी बुराई नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो इस सांसारिकता में लीन होता है वैसे ही वो सारी चीज़ें, छल, कपट, प्रपंच, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें सीख जाता है, बुराइयों को आत्मसात कर लेता है। और जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मतलब कवित्री ने यहाँ मैं शैली में लिखा है कि आई सीधी राह से, ईश्वर ने उन्हें सहज रूप में बनाकर भेजा और भक्ति के वो सीधे मार्ग पर चली। लेकिन इन सांसारिकता में पड़कर वो गई न सीधी राह, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सीधे रास्ते पर नहीं गई,
सीधे रास्ते का मतलब यहाँ पर है कि ईश्वर को आडंबरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम रोज़ व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो संत कवियों के अनुसार ये सब आडंबर है। निर्गुण भक्त कवियों का ये मानना था, और निर्गुण भक्त के ही भाव साम्य कवित्री ललतेत भी थी कि उनके अनुसार ये सारी चीज़ें ईश्वर के समीप नहीं ले जाती हैं, ये सब हमारा समय व्यर्थ करती हैं, ये सब दिखावा है। तो कवित्री उस सांसारिकता में पढ़कर सीधे रास्ते पर नहीं चलती है, उस सीधे सहज सरल ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु मतलब पुल होता है, और सुषुम्ना एक नाड़ी होती है, नाड़ी का नाम है। 3 प्रधान नाड़ियाँ मानी जाती हैं, और जब हठ योग की जो एक साधना की अवस्था होती है हठ योग की, उसमें सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, जो कि ब्रह्म रंध्र तक जाती है। तो हठ योग को वो अपनाती हैं कि ईश्वर को हठ योग से प्राप्त किया जा सकता है। और सुषुम मतलब सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर खड़ी थी मतलब ये हठ योग तपस्या कर रही थी। और बीत गया दिन आ जो है वो दुख सूचक अव्यय है, वो दुख से बोलती है, दुख सूचक। वो पछताते हुए कि उनका सारा दिन व्यतीत हो गया। दिन का व्यतीत हो जाना मतलब उनके जीवन का वो समय, वो क्षण जब वो कुछ कर सकने के लिए समर्थ थी, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर को कुछ देने के लिए हम अपने सत्कर्म ही दे सकते हैं। उन्हें पैसे रुपए धन संपत्ति हम नहीं समर्पित कर सकते हैं, उन्हें अच्छे कर्म ही समर्पित कर सकते हैं। लेकिन कवित्री ने एक तरह से यहाँ पर अपने कार्यों पर पश्चाताप किया कि जब तक उनका उचित समय था, जब वो कुछ कर सकती थी, तो उन्होंने इन सब आडंबरों में पढ़कर या फिर हठ योग की साधना में पढ़कर अपना पूरा दिन व्यतीत कर दिया, अर्थात अपना जीवन का समय व्यतीत कर दिया। और जब अंतिम समय आया, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को तू क्या उतराई। यहाँ माझी का मतलब होता है जो नाव चलाता है, और नाव यहाँ पर क्या है, जीवन रूपी नाव है, और सागर जो है वो संसार है। तो पहले भी बात में उन्होंने बताया कि इस संसार रूपी सागर को हम कब पार कर सकते हैं, जब ईश्वर की अनुकंपा हो। हम अपने अच्छे कर्म के द्वारा ही इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन कवित्री ने अपना पूरा समय इन सब चक्करों में, इन सब उलझनों में पढ़कर व्यर्थ कर दिया। अब जब ईश्वर की अनुकंपा हुई, ईश्वर रूपी माझी ने उन्हें इस संसार रूपी सागर से पार उतारा, उनके जीवन रूपी नाव को पार उतारा, तब उन्होंने जेब टटोली। जेब टटोलने का मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग को किसी का किराया देना होता है, पैसे देने होते हैं, तो हम अपनी पॉकेट ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पे जेब टटोलने का मतलब है आत्मावलोकन करने से, आत्मविश्लेषण करने से, या अपने कार्यों को देखने से, अवलोकन करने से कि हमने कौन से कार्य किए हैं। और कौड़ी का मतलब यहाँ पर है सत्कर्म, अच्छे कर्म, जो हम ईश्वर को समर्पित कर सकें। ईश्वर को हम अच्छे ही कर्म समर्पित करेंगे, तो अच्छे कर्म जब हमने किए हो तब तो हमें कौड़ी मिले। तो जेब टटोलने का मतलब है कि उन्हें अपने पिछले समय में किए गए कार्यों का अवलोकन किया, लेकिन कौड़ी ना पाई। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसे अच्छे कर्म नहीं मिले जिसको वो ईश्वर को उतराई के रूप में समर्पित कर सके। इसलिए कवित्री ललतेत ने यहाँ पर अच्छे कर्म, सत्कर्मों को प्रधानता दी है कि ईश्वर को हम अच्छे कर्म से ही प्राप्त कर सकते हैं, ना कि आडंबर और योग तपस्या से। उससे हम अपने जीवन का समय व्यर्थ करते हैं, और अंत समय में पछतावा करने के अलावा हमारे पास कोई भी उपाय नहीं रहता है। अगला वाक्य है, अब इसमें कवित्री जो है वो बताती है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, समानता के भाव को अपनाना चाहिए, और सबसे मुश्किल होता है अपने को जानना। जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को जानने का मतलब है जिस दिन हम ये जान लेंगे कि हम भी उसी परमात्मा का अंश हैं, हम मतलब ये समस्त प्राणी जगत जो है उसी परमात्मा का अंश है, तो हमारे अंदर से जो भेदभाव है, ये भेदभाव ये मनुष्य की निर्मित है, मनुष्य ने इसका निर्माण किया है, ईश्वर ने नहीं। ईश्वर ने तो सबको समान बनाया है। तो
वो कहती कि थल थल में बसता है शिव ही। शिव कवित्री ललित के आराध्य, शिव मतलब परम कल्याणकारी तत्व, जो कल्याणकारी स्वरूप है, जो सबका कल्याण करता है, वो आराध्य थल थल में बसता है, मतलब सृष्टि के हर एक कण में उसका निवास है, सर्वत्र विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और जब एक ही परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, सभी के भीतर विद्यमान है, तो हिंदू मुसलमान मतलब जातिगत धर्मगत आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है मतलब सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो कि तुम भी वही हो और समस्त प्राणी जगत उसी परमात्मा का अंश है। वही है साहिब से पहचान, साहिब मतलब परमात्मा ईश्वर। और जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे उस दिन हमें साहब की भी पहचान हो जाएगी, मतलब हम साहब मतलब ईश्वर या परमात्मा को भी प्राप्त कर लेंगे कि वो हमारे भीतर ही है। तो कवित्री ने कहा है कि हिंदू मुसलमान ऊंच नीच जाति पाति धर्मगत इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर वही परमात्मा या वही परम कल्याणकारी सत्ता विद्यमान है। सृष्टि के हर एक कण में वही शिव की ही स्थापना है। तो हमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो भी ज्ञानी है, जिन्हें भी सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो स्वयं को जान लेते हैं और इस वास्तविकता को भी जान लेते हैं कि सभी उसी परमात्मा का अंश है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो सब पसंद आया होगा। धन्यवाद।